हेलो एंड वेलकम टू कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में एरे के मेथड्स। हम एक एक करके कवर करेंगे कि किस प्रकार से ये मेथड्स इंटरनली वर्क करते हैं। अब हमें एरे के मेथड्स यूज़ क्यों करना है, ठीक है। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या है, हम एरे के मेथड्स को यूज़ क्यों करेंगे। क्योंकि हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि एरे के ऊपर वर्क करना है। क्योंकि आप अगर डेवलपमेंट में हो, डेवलपमेंट में अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, उसके प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो आप ओवरऑल किसके ऊपर काम कर रहे होंगे, एरे के ऊपर ही। अगर आपको एरे के ऊपर कमांड आ गई, एरे को फिल्टर आउट कैसे करते हैं, सर्चिंग कैसे करते हैं, सॉर्टिंग कैसे करते हैं, अगर इसके ऊपर आपको कमांड आ गए तो आप किसी भी प्रकार का डाटा क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। हम यहाँ पर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो सपोज हम यहाँ पर आते हैं, अगर आपने अपने सिस्टम में Node.js इंस्टॉल नहीं किया है, अब तक हमने जितने भी लेक्चर देखे थे वहाँ पर हम क्या करते थे, index.html नाम के फाइल को क्रिएट करते थे और उसके बाद स्क्रिप्ट टैग में ये app.js नाम की फाइल लिंक कर देते थे और ब्राउजर में अपना कोड चलाते थे। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर एक नोड, ठीक है, Node.js इंस्टॉल किया है। अगर आपने अपने सिस्टम में नोड इंस्टॉल नहीं किया है तो हाईली रिकमेंड करता हूँ कि वो नोड आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अपना कोड ब्राउजर में भी चला सकते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट वे होगा क्योंकि एक ही विंडो में हम काम करेंगे। क्योंकि पहले जो लेक्चर हम बनाते थे वहाँ पर हम ब्राउज़र के ऊपर जाकर अपना आउटपुट देखते थे, ठीक है। नोड की वजह से हम यहाँ पर अपने टर्मिनल में ही यहाँ पर हमारा आउटपुट देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस कोड को रन करेंगे, नोड app.js, ये कमांड लिखने से आपका कोड रन हो जाएगा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड ये आ गया। अब हम एक एरे को क्रिएट करता हूँ सिंपल सा। आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में आपको बताता हूँ, कॉन्स्ट, और इस लाइन को अगर हमने हटा दिया तो कोई बात नहीं। और एक एरे को हम क्रिएट करते हैं। सपोज एक एरे को मैंने क्रिएट किया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसको अगर हम सिंपल सा कंसोल करें, ठीक है, टर्मिनल पर हमारा सारा का सारा एरे आ जाएगा, ठीक है। इसको हमें सेव करना पड़ेगा और यहाँ पर नोड app.js, तो हमारा एरे क्या हुआ, यहाँ पर प्रिंट होके आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5 6 7, ये हमारा एरे यहाँ पर क्या हुआ, प्रिंट होके आ गया। अब हम इस एरे के ऊपर कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ पर लास्ट में अगर एक इंडेक्स को आपको जोड़ना है, सॉरी एक एलिमेंट को आपको जोड़ना है, तो आप क्या कर सकते हो, पुश मेथड का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद रिमूव करना है तो पॉप मेथड का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको आगे में से कुछ एलिमेंट हटा देना है, ठीक है, तो आप शिफ्ट मेथड को यूज़ कर सकते हो, और ऐड करना है तो अनशिफ्ट मेथड को। तो ये जो मेथड्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए, ठीक है। अब ये मेथड हमें यूज़ क्यों करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, एरे के ऊपर इटरेट करना है। इटरेट करना मतलब क्या, एक एक एलिमेंट के ऊपर विजिट करना है। सपोज मैंने ARR डॉट अब फॉर ईच की बारी, अब इसका एक सिंटैक्स होता है। इसका इससे पहला लेक्चर जो है हमारा उस कॉलबैक के बारे में था। अब ये कॉलबैक क्या होता है वो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कवर किया है। अगर आपने वो उस कॉलबैक के बारे में अगर आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि उस लेक्चर का मेन मोटिव क्या था, आपको कॉलबैक समझ आए, ठीक है। क्योंकि कॉलबैक बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा कॉलबैक ही यूज़ होता है। आपको यहाँ पर एक फंक्शन लेना है। अब देखो, किसी भी फंक्शन को दूसरा फंक्शन एज ए आर्गूमेंट आप जब देते हो, एज ए आर्गूमेंट आप एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन देते हो तो उसे हम कॉलबैक फंक्शन कहते हो, और जिसको हम देते हैं उसको हम हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा फंक्शन देंगे। यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा वो एनोनिमस फंक्शन होगा। अब ये एनोनिमस फंक्शन क्या है, एनोनिमस फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन कि जिसको कोई नाम नहीं। जब हम फंक्शन एक्सप्रेशन लिखते थे तब हम इस एनोनिमस फंक्शन का यूज करते थे। किसी वेरिएबल में हम कुछ फंक्शन स्टोर कर सकते हैं और उस वेरिएबल को कॉल करके उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते थे। अब यहाँ पर देखिए, इसका सिंटैक्स आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। ARR डॉट मैंने क्या किया, फॉर ईच, और उसके अंदर मैंने एक फंक्शन को पास कर दिया। अब ये फंक्शन 3 आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट लेता है मेरा करंट एलिमेंट, तो करंट एलिमेंट में यहाँ पर लेता हूँ। दूसरा लेता है मेरा इंडेक्स, और तीसरा लेता है मेरा एरे। जो मेरा पूरा का पूरा एरे है वो रिटर्न कर देता है। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूँ, अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट करूँ तो ये ईच एंड एवरी एलिमेंट को विजिट करके आपको एलिमेंट फाइंड आउट कर देगा। अगर आप यहाँ पर ये कोड अगर आप चलाओ नोड app.js, तो आपको सारे एलिमेंट यहाँ पर एक एक करके विजिट हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं कट करता हूँ फिलहाल और इसको क्लियर करते हैं। ओ सॉरी, नोड app.js,
तो आपको सारे एलिमेंट एक एक करके क्या हो जाएंगे, विजिट हो जाएंगे। तो पहले पहले 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 है। मतलब इस फॉर ईच लूप की मदद से आप अरे में ईच एंड एवरी एलिमेंट को विजिट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस इंडेक्स में है क्या। इंडेक्स को भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर से टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, नोड ऐप डॉट जी एस। अब देखो यहाँ पर पहले 1 आया, उसका इंडेक्स है 0, 2 आया, उसका इंडेक्स है 1, ठीक है। अभी इंडेक्स वाइज हमें यहाँ पर क्या हुए, प्रिंट हुए। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि ARR डॉट फॉर ईच मेथड आपको लगानी है। उसके बाद आपने क्या किया, एक कॉल बैक फंक्शन को पास किया। हालांकि ये फंक्शन आप बाहर भी लिख सकते हो और इस फंक्शन को नाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा है कॉल बैक फंक्शन, तो इसको हमने कॉल बैक नाम दिया और ये फंक्शन हम यहाँ पर पास करके ऐसे भी दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के रूल पता है तो ये आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ को आपको मल्टीपल तरह से इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए और ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो इसका मेन मोटिव क्या है, अगर हमें यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर तो क्या है, एरे, तो हम यहाँ पर एरे को भी यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, नोड ऐप डॉट जी एस। तो आपका सारा का सारा एरे प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या किया हमने, एलिमेंट इंडेक्स एरे। तो ये चला कैसे होगा, पहले तो ये पहले एलिमेंट पर जाएगा, वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने इसकी वजह पर हम सारे का सारा फंक्शन यहाँ पर पास कर दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कॉलबैक फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये तो आपको पता ही है, ठीक है, हमने देखा था फंक्शन की सिंटैक्स। ये कौन सा फंक्शन है, ये बिना नेम वाला फंक्शन एक्सप्रेशन में यूज़ होता है, ठीक है, विदाउट नेम वाला। ओके, तो पहले तो एलिमेंट लेता है वो, ठीक है, आर्गुमेंट, उसके बाद इंडेक्स लेता है, उसके बाद एरे। हालांकि यहाँ पर आपको ऑर्डर में यहाँ पर आपको नंबर्स मिलेंगे। यहाँ पर इसका नेम कुछ भी लिख सकते हो, इंडेक्स का नेम कुछ भी लिख सकते हो उसके, ठीक है, रिप्लेस करके, एरे को रिप्लेस करके आप कोई भी लिख सकते हो और आपको डाटा ऑर्डर में मिलेगा। पहले आपको एलिमेंट मिलेगा, इसका पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, जब तक आपका लास्ट एलिमेंट नहीं आता तब तक आपको जो इटरेशन है वो फॉलो हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ऑपरेशन कौन से परफॉर्म करते होंगे, तो आपको यहाँ पर एलिमेंट को क्या करना है, ये इसको क्या करना है, आपको इसका स्क्वायर निकालना है सपोज, ठीक है। तो 1 मतलब आपको स्क्वायर कैसे निकालते हो आप, तो एलिमेंट इंटू एलिमेंट करते हो। और आप अगर टर्मिनल में जाओ, नोड ऐप डॉट जी एस, तो आपका जो स्क्वायर है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। ये जो फंक्शंस है वो एरे के ऊपर हम लगाते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर ईच लूप में एक कॉलबैक को पास कर देते हैं, ठीक है। जो ये जो सारे जो मेथड्स हैं हमारे, ठीक है, फॉर ईच होगा, मैप हो गया, फिल्टर हो गया, फाइंड हो गया, ये सब एक कॉलबैक लेते हैं। और पिछला लेक्चर उसी के ऊपर था हमारा कि कॉलबैक किस प्रकार से वर्क करते हैं और कॉलबैक हम किसे कहते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हम किसी फंक्शन में कोई दूसरा फंक्शन एज आर्गुमेंट दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, ठीक है। किसी फंक्शन में हम अगर कोई आर्गुमेंट दे रहे दूसरा फंक्शन, तो उसको हम एनोनिमस फंक्शन कहते हैं, ठीक है। उसको सॉरी, जो एनोनिमस फंक्शन हम देते हैं, हालांकि हम यहाँ पर एक नेम वाला फंक्शन भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये प्रेफर करते हैं यहाँ पर देने के लिए। तो इसको हम कॉलबैक फंक्शन कहते हैं और जो फंक्शन लेता है उस फंक्शन को हम हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एरे के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ये तो हमारा फॉर ईच लूप। अब देखो यहाँ पर इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं एक एरे को डिक्लेयर करता हूँ, और ये क्या कंसोल आ रहा है, कॉन्स्ट, और जो मेरा पर्सन नाम का एक, मैंने क्या किया, एक एरे को क्रिएट किया, पर्सन नाम का एक एरे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और उसमें पर्सन की इंफॉर्मेशन क्या है, एक हज़ारों इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेरी क्या है, स्टोरी। तो इसकी एज में लेता हूँ 70, सॉरी, इसको मुझे एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है, एरे। ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ,
तेव्हा ओ भाई अभी ठीक है, एज में डमी एज डाल देता हूँ, कोई भी एज 40, 57, 57 ज़्यादा होगी ना, तो इसको 13 देता हूँ और इसको सॉरी 20 देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास रियल वर्ल्ड में इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, रियल वर्ल्ड में ऐसा डाटा होगा और इस डाटा के ऊपर आपको वर्क करना होगा। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल है, आपके पास एक पर्सन नाम का एक एरे है, वहाँ पर 1 2 3 4 5 पर्सन का डाटा वहाँ पर आपको स्टोर है। लेकिन आप अगर रियल टाइम एपीआई के ऊपर काम करोगे तो वहाँ पर आप हज़ारों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करोगे। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए 5 ही लिए, तो आपको वहाँ पर हज़ारों 500 मतलब एज ए रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस एरे के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा यूज़ क्या है? ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है, या आपको लिखना है पर्सन डॉट, आपको क्या करना है फॉर ईच लूप यूज करना है, और वो क्या लेता है कॉल बैक फंक्शन लेता है। कॉल बैक फंक्शन हम किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखता है। पहला आर्गुमेंट वो क्या लेता है, पहला आर्गुमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए, पहला आर्गुमेंट लेता है वो एलिमेंट, दूसरा आर्गुमेंट लेता है वो इंडेक्स, तीसरा आर्गुमेंट लेता है वो होल एरे। और आपको यहाँ पर क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करके आपको सब मतलब सबकी इंफॉर्मेशन आपको ईच एंड एवरी एरे आपको प्रिंट करना है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर ई लिखोगे न्यू टर्मिनल, यहाँ पर नोड ऐप डॉट जेएस, तो आपकी सारी जो ये वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन आपको ऐसे नहीं चाहिए, आपको किस प्रकार से चाहिए, आपको यहाँ पर इंडिविजुअली मतलब नेम विजय, उसके बाद एज 70, ये इंडिविजुअली चाहिए। ठीक है, तो वो आप किस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या पता है, हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या लगा सकते हैं, फॉर लूप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ई डॉट नहीं, पहले आपको फॉरिन लेट की इन, कहाँ से की निकालेंगे हम, ई से। ओके, क्योंकि ई में क्या आया हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ठीक है, एरे के जब हम एरे को क्रिएट करते हैं वहाँ पर हम क्या स्टोर करते हैं, एलिमेंट स्टोर करते हैं। एलिमेंट यानी कि वो एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, दूसरा एक एरे भी हो सकता है, एक स्ट्रिंग भी हो सकती है, नल वैल्यू भी हो सकती है, एक फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ई में क्या जाएगा, पहले एक एलिमेंट जाएगा, पहला ऑब्जेक्ट जाएगा, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें क्या करना है, इटरेट करना है, उसकी प्रॉपर्टी हमें प्रिंट करनी है। तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, क्या पहले तो हम क्या करेंगे, क्यू को प्रिंट करेंगे, उसके बाद जो हमारी ई होगी उसके हम क्या करेंगे, की को प्रिंट करेंगे। ठीक है, अगर हम ये ऐसा करें, टर्मिनल में जाके नो टर्मिनल नोड ऐप डॉट जेएस, तो सारे जो हमारा ऑब्जेक्ट है सारा का सारा मतलब हमारा जो एरे के अंदर जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट है वो हमारे एक एक करके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो नोड ऐप डॉट जेएस, तो यहाँ पर देखिए सारा का सारा ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है। तो यही इसका रियल यूज केस है। तो आप ये जो आपने किया है ना, ये आप फॉर लूप से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है, हम फॉर ईच लूप को समझना चाहते हैं, फॉर ईच लूप होता किस लिए यूज है। अब देखो अगर हम सारे मेथड्स जब देख लिए तब हम उसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जानेंगे, वो कहाँ पर लिखे हैं, उसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। अब देखो ये आप खुद से भी बना सकते हो, आपको अगर प्रोटोटाइप की नॉलेज हो, लेकिन अब तक हमने वो तो कवर नहीं किया है, तो वो मैं यहाँ पर नहीं लूँगा। ठीक है, आपको समझ में आया कि फॉर ईच लूप होता क्या है, वो एक फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट लेता है, उसको हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये करते हैं। अब दूसरा फंक्शन हमारा आता है, वो आता है मैप। ठीक है, दूसरा फंक्शन है मैप। अब ये मैप यहाँ पर हम यूज़ करना चाहते हैं। अब ये मैप हम क्यों यूज़ करेंगे, हमारे पास तो फॉर ईच होगा। अब देखो ईच एंड एवरी फंक्शन की कुछ स्पेसिफिकेशन होंगे, एडवांटेजेस होंगे, डिसएडवांटेजेस होंगे, क्योंकि अपनी अपनी क्या होती है, खासियत होती है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, मैप यूज़ करेंगे। अब ये मैप भी क्या करता है, हमारा एक कॉल बैक फंक्शन को एक्सपेक्ट करता है। मैंने पहले कहा था आपको कि ईच एंड एवरी जो हमारा ये जो फंक्शन हमने लिखे, ये
जो सारे जो हमारे फंक्शन है वो एज अ आर्गुमेंट एक कॉल बैक फंक्शन लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये मैप हमें क्यों यूज़ करना है, तो हम पहले तो देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को हम समझते हैं। हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, ठीक है। हमने तो अब तक फॉर ईच लूप पढ़ लिया कि फॉर ईच लूप हम क्यों यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि मैप हम यूज़ क्यों करना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी इतनी खुशहाल चल रही थी तो ये मैप मेथड क्यों आया, इसको तो समझना चाहिए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर तो मैंने पहले नेम लिखा, दत्ता लिखा, देवा लिखा, प्रणय लिखा, जय लिखा, अभी लिखा, लेकिन यहाँ पर मुझे विजय के साथ साथ मुझे करना क्या है, उसका सरनेम भी ऐड करना है। सरनेम नहीं, मुझे JEE ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर क्या मैन्युअली करके लिखूँगा JEE, उसके बाद डबल उसके बाद प्रणय जी, उसके बाद जय जी, ठीक है। ऐसा करते बैठूंगा क्या मैं, नहीं, ये तो डमी डाटा हो जाएगा। अगर अब मेरे पास एक हज़ारों लाखों करोड़ों पर्सन का डेटा हुआ तो मुझे सालों निकल जाएंगे, लेकिन ये मेरा कंप्लीट नहीं होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब इस पूरे डाटा को मॉडिफिकेशन करने के लिए हमारा आता है मैप। अब देखो, सबसे डिफरेंस तो हम बाद में देखेंगे कि मैप में डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद फॉर ईच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। पहले तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमको पता चल गई कि हमें हर नेम के आगे मुझे करना क्या है, JEE लगाना है। मतलब विजय जी, दत्ता जी, देवा जी, प्रणय जी, जय जी, अभी जी, ये लगाना है। तो मुझे लिखना है यहाँ पर पर्सन डॉट मैप, ओके। तो ये पर्सन डॉट मैप, और ये क्या करता है, एक कॉलबैक फंक्शन को लेता है। तो फिर सिंपल मैंने क्या लिया है, कॉलबैक फंक्शन को लिया। आपको पता है कॉलबैक फंक्शन क्या होता है। पहले तो मुझे पता है कि ये एलिमेंट लेता है, ये भी क्या लेता है, पहले एलिमेंट लेता है, उसके बाद इंडेक्स लेता है, उसके बाद मेरा होल एरे लेता है। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये मैप का जो कॉलबैक होता है वो एक वैल्यू रिटर्न करता है। वो क्या करता है, एक वैल्यू रिटर्न करता है। और जो मैप मेथड हम जहाँ पर जिस एरे में भी लगाते हैं वो एक एरे को रिटर्न करता है। और हम जब फॉर ईच लूप में दिखते थे, वो फॉर ईच लूप कुछ भी रिटर्न नहीं करता, वो डायरेक्टली हमें ऑपरेशन परफॉर्म करके देता था। लेकिन ये जो मेरा मैप है, मैप फंक्शन जो है मेरा, वो हमें एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एरे को रिटर्न करके देता है। तो हमें यहाँ पर एक एरे को उसमें स्टोर करना पड़ेगा, कॉस्ट अपडेटेड पर्सन। तो यहाँ पर ये मुझे एक एरे को रिटर्न करके देगा। और यहाँ पर मुझे क्या करना है कि रिटर्न लिखना है, क्योंकि ये क्या करता है, ये मैप फंक्शन पहले तो एक कॉलबैक फंक्शन लेता है, और उस कॉलबैक फंक्शन वो क्या करता है, एक वैल्यू को रिटर्न करता है। और जो वैल्यू उसने रिटर्न किया वो इस एरे में क्या कर देगा, डाल देगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, एलिमेंट डॉट, मतलब जो मेरा नेम है ना, नेम एलिमेंट डॉट, यानी कि पहले तो मेरे पास पहला ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, यानी कि एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट मेरे आ जाएंगे इसके ऊपर एलिमेंट। तो एलिमेंट में क्या है, पहला मेरा ऑब्जेक्ट है एलिमेंट डॉट नेम, ठीक है। एलिमेंट डॉट मैंने क्या किया, नेम किया। और यहाँ पर ठीक है, एलिमेंट डॉट मैंने क्या किया, नेम किया। अब ये क्या करेगा, एक एरे को रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एट द एंड होगा क्या कि जो मेरे नेम है ना, ये सारे नेम वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एक एरे के अंदर आ जाएंगे। अगर आप कंसोल डॉट लॉग करके देखोगे अपडेटेड पर्सन, तो यहाँ पर इसमें अंदर क्या आ जाएगा मेरा, ये सारे नेम्स मेरे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर इसको हम टर्मिनल में जाकर नोड ऐप डॉट जी करके देखें, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक एरे उसने रिटर्न कर दिया। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, प्रत्येक एलिमेंट क्या कर रहे हो, आप रिटर्न कर दे रहे हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके मतलब इमीडिएटली आपको JEE ऐड करना है, ठीक है। वो आप कैसे किस प्रकार से कर सकते हो, तो अपडेट इसको तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, तो वो आप कर सकते हो इसके इस हेल्प से। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एट द एंड एक एलिमेंट ही रिटर्न कर दे रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहला क्या है, नेम है, ठीक है। तो नेम का आपको यहाँ पर पहले नेम और नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, नेम प्लस, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, JEE ऐड करना है। और यहाँ पर आप ये लिख सकते हो एलिमेंट डॉट नेम, नेम
एलिमेंट डॉट नेम प्लस JEE, और यहाँ पर आपका जो है एज है, और सॉरी एलिमेंट डॉट एज। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम यहाँ पर अगर आप टर्मिनल में देखेंगे नोड ऐप डॉट JS, तो आपका जो सारा का सारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। आपको यहाँ पर सिंपल क्या करना है, स्पेस देना है, और अब आप देख सकते हो कि सारे के सारे जो मेरे अरे मतलब नेम है उसके बाद ही क्या लग जाएगा, JEE लग जाएगा। अब नोड ऐप डॉट JS हम अगर करते हैं तो अब देखिए, अब आप देख सकते हो विजय जी, दत्ता जी, देवा जी, प्रणय जी, जय जी, अभी जी। अब आपको एग्जिस्टिंग एरे में कोई चेंज नहीं होगा आपका, अगर आप मैप को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारा एरे होता है वो क्या होता है, म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मतलब अगर आप कोई एरे में चेंजेस करो तो वो डायरेक्टली एक्चुअली हमारा एरे में क्या होता है, एक्चुअली चेंज होता है। लेकिन हम जब मैप मेथड को यूज़ करते हो तो आपका जो एग्जिस्टिंग एरे है उसको हाथ नहीं लगाता, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट मतलब दूसरा एक एरे को क्रिएट करके वो आपको देता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट में जो हमने फॉर ईच में देखा था, फॉर ईच, और जो मेरा मैप है, ठीक है, उसके अंदर मेन डिफरेंस क्या है। पहले तो हमारा जो फॉर ईच लूप है, ठीक है, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, वो सिंपली अनडिफाइंड रिटर्न करता है। और जो मेरा मैप है वो क्या रिटर्न करता है, एक एरे रिटर्न करता है। और यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर आपको इसमें से कोई भी चाहिए, अगर आपको यहाँ से क्या चाहिए, एज चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप एक कॉन्स्ट एज एरे, ठीक है, और यहाँ पर आप पर्सन डॉट मैप लगाकर पर्सन डॉट मैप लगाकर आप ये क्या करता है, कॉलबैक फंक्शन को एक्सपेक्ट करता है। और इस प्रकार से हमने क्या किया, कॉलबैक फंक्शन ले लिया। पहले तो वो क्या लेगा, एक एलिमेंट लेगा, उसके बाद वो इंडेक्स लेगा, और उसके बाद होल एरे लेगा। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जब तक आप यहाँ पर से रिटर्न नहीं करोगे, यहाँ पर आपको एक रिटर्न करना ही पड़ेगा। जो भी आप रिटर्न करोगे तब वो वैल्यू डायरेक्टली कहाँ पर जाके पड़ेगी, इस एज एरे नाम के जो मैंने एरे को क्रिएट किया है, मतलब ये जो रिटर्न कर देगा उसमें जाकर पड़ेगी। अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, जितनी आपकी एक्चुअल एरे की साइज है उतनी ही साइज आपकी इस एरे की होगी, उतनी ही साइज। तो आपको क्या करना है, एलिमेंट डॉट एज को क्या करना है, रिटर्न करना है। अब जब आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके देखोगे, जो मेरा एज एरे है, ठीक है, टर्मिनल और यहाँ पर नोड ऐप डॉट JS, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एज मेरी यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या, ये जो मैप मेथड है वो पहले तो एक एलिमेंट लेती है, मतलब पहले तो एक कॉलबैक फंक्शन लेती है, और वो कॉलबैक फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न करता है। और अगर वो वैल्यू हमने कुछ भी दे सकते हो, वहाँ पर हम यहाँ पर 1 भी दे सकते हैं, तो पूरा का पूरा जो हमारा एरे है वो 1 से भर जाएगा। मतलब क्या, नोड ऐप डॉट JS, ठीक है, 111 है। जो भी आप यहाँ से रिटर्न करते हो, जो भी आप वहाँ से रिटर्न करते हो, वही वैल्यू एक्चुअल उसी इंडेक्स पर, ठीक है, वहाँ पर आपकी जो एरे मतलब ये जो रिटर्न कर दे रहा है उस एरे में आपका वो स्टोर हो जाएगा। तो आपको क्या रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, आपके लॉजिक के हिसाब से वो आप कर सकते हो। आप नेम को रिटर्न कर सकते हो, अगर आपने नेम को रिटर्न किया तो आपके एरे में सारे जो नेम्स है एलिमेंट्स के ऊपर से, वो सारे नेम आपके प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे नेम आपके यहाँ पर प्रिंट हो गए। तो इसका मतलब क्या, मैप मेथड हमें कब यूज करना है, अगर हमें कोई भी चीज़ एरे के ऊपर चाहिए, मतलब इस पूरे के पूरे पर्सन को हाथ न लगाते हुए इसको हमें अपडेट करना है, मतलब विजय के पास जी लगाना है। उसके बाद हमें एज को यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हमारे पास आ गई। सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है कि फाइंड द, हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या है वो समझ लेते हैं। अगर आपको डेवलपमेंट में कोई एक ऐसी चीज़ आ गई कि आपको एरे में जो मेरी एज है ना उसको मुझे बढ़ाना है 2 से मुझे एज को क्या करना है, बढ़ाना है, तो वो किस प्रकार से कर सकता हूँ मैं, तो इंक्रीज द एज ऑफ एवरी पर इन द एरे।
तो मेरा जो एग्जिस्टिंग एरे है उसमें मुझे क्या करना है, बाई 2 मतलब 2 से क्या करना है, उसे इंक्रीज करना है। तो वो मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ, तो यहाँ पर एक एरे को रिटर्न करता है। मुझे मालूम है कि जब मैं कोई मैप मेथड लगाता हूँ तो वो मैप मेथड एक कॉलबैक फंक्शन लेता है, और वो कॉलबैक फंक्शन पहला आर्गुमेंट लेता है कौन सा, एलिमेंट लेता है, उसके बाद दूसरा कौन सा लेता है, इंडेक्स, उसके बाद होल एरे मुझे रिटर्न करके देता है, सॉरी, और वो मेरा एक एरे रिटर्न कर देता है मैप मेथड। तो यहाँ पर मुझे एग्जिस्टिंग कॉन्स्ट अपडेटेड पर्सन इज इक्वल टू, और ये जो मेरा पर्सन ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मुझे मैप मेथड लगाना है, मैप। और ये मैप मेथड क्या करता है, एक कॉलबैक फंक्शन लेता है, ठीक है। इस प्रकार से हम कॉलबैक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। पहले एलिमेंट क्या लेता है, वो पहले जो एलिमेंट लेता है उसके बाद मेरा इंडेक्स लेता है, और उसके बाद मेरा वो एरे लेता है। अब यहाँ पर मुझे रिटर्न करना क्या है, वो मेरे लॉजिक के हिसाब से मैं रिटर्न कर सकता हूँ। मुझे अगर नेम रिटर्न करना है तो नेम, तो किस प्रकार से, एलिमेंट, ठीक है। मुझे तो एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है पहले तो मुझे करना क्या है, नेम को तो नेम की तरह ही रखना है। तो पहले तो मेरा क्या होगा, नेम फील्ड होगी, और उसके बाद एलिमेंट डॉट नेम, वो मेरा क्या हो जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा एलिमेंट डॉट नेम। और जो मेरा दूसरी फील्ड कौन सी है, एज है, और वो एज यहाँ पर एलिमेंट डॉट एज प्लस 2 हो जाएगी। इसका मतलब क्या, 2 से सब एज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 17 से क्या हो जाएगी 19, 15 से 17, 15 से 17, 13 से 15। और ये सारा होने के बाद हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग जो मेरा अपडेटेड पर्सन है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर न्यू टर्मिनल में जाकर हमारा आउटपुट अगर देखें app.js, तो हम यहाँ पर देख सकते हो कि आप 2 से हमारी एज क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो इस प्रकार से मेरा मैप वर्क करता है। आपको एक बात सबसे ध्यान रखनी है कि ये जो कॉलबैक फंक्शन है वो एक वैल्यू मस्ट भी रिटर्न करेगा। अगर आप यहाँ पर रिटर्न लिखना भूल जाते हो, अगर आप रिटर्न लिखना यहाँ से भूल जाते हो तो आपके एरे में कुछ भी नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, फिलहाल कमेंट आउट करते हैं और देखते हैं कि अगर हम रिटर्न नहीं करते तो हमारे एरे में क्या आ जाएगा। तो हमारे एरे में आ जाएगा अनडिफाइंड। क्या आ जाएगा हमारे एरे में, अनडिफाइंड, ठीक है। कुछ डिफाइन ही नहीं किया हमने। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको मस्ट भी वैल्यू को रिटर्न करना ही है। जब आप कोई भी वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, जिस वैल्यू को आप रिटर्न करोगे उस वैल्यू वो जाकर उस पोजीशन पर उस एरे में स्टोर कर देगा और आपको एक रिटर्न कर देगा। तो एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग मतलब इस मैप के ऊपर आपको आ जाएगी। फॉर ईच लूप जो होता है हमारा, फॉर ईच लूप वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, मैप हमारा एक एरे रिटर्न करता है। और वो एरे की साइज एक जिस एरे के ऊपर हमने मैप मेथड लगाया है उसी की साइज उसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब हमने मैप मेथड देख लिया, अब हमें देखना है फिल्टर मेथड। अब पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को हम सीखते हैं कि फिल्टर मतलब क्या है। फिल्टर मतलब आप अपने कॉमन मतलब आप जब रियल वर्ड जीते हो, मतलब रियल वर्ड में जब आते हो आप, कि फिल्टर का मतलब होता क्या है, इंग्लिश मीनिंग क्या है फिल्टर का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, कुछ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप देखिए, आपको क्या करना है, जिसकी एज मेरी 70 से ऊपर है, ठीक है, जिसकी एज मुझे 70 के ऊपर है, उसी को मुझे क्या करना है, एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर डालना है। तो वो किस प्रकार से वो मैं कर सकता हूँ, तो ठीक है। तो वो आपको करना क्या है यहाँ पर, तो इसको तो ठीक है, ओके। तो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या है, पहले तो हम हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं और फिर उस मेथड के ऊपर आते हैं कि जो हमारी जो फिल्टर मेथड होती है, फिल्टर मेथड हमें यूज़ क्यों करना है, क्यों उसकी ज़रूरत है। तो हमें डाटा को क्या करना है, फिल्टर आउट करना है। आपको तो इंग्लिश मीनिंग समझ में आया होगा, फिल्टर आउट किसको को कहते हैं, ठीक है, फिल्टर को किसको कहते हैं। तो हमें डाटा को क्या करना है, फिल्टर करना है। ये जो मेथड्स है, ये मेथड और हमने वो ये देख ली, ये मैप मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली रिएक्ट जेएस में सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज़ होती होंगी वो होती है आपकी मैप मेथड और वो होती है आपकी फ़िल्टर मेथड और अगली है आपकी फाइंड मेथड। ये जो मेथड्स है वो सबसे ज़्यादा आपकी रिएक्ट जेएस में यूज़ होती है। तो अगर आप रिएक्ट जेएस को सीखने के लिए मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि रिएक्ट जेएस मुझे सीखना है तो ये जो फिल्टर मेथड है, मैप मेथड है, जो एरे के जो मेथड्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पर रोल प्ले करती है,
रोल प्ले करती है। तो आपको यहाँ पर डाटा को फिल्टर आउट करना है। सपोज आपको जिसकी एज 15 से ज़्यादा है, जिसकी एज 15 से ज़्यादा है उसी को आपको दूसरे एरे में स्टोर करना है। तो वो आज किस प्रकार से कर सकते हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है स्टोर द पर्सन, ठीक है, शो द पर्सन विच एज इज ग्रेटर देन 50, मतलब जिसकी एज क्या है 50 से बड़ी है उसी को हमें क्या करना है, दूसरे एरे के ऊपर दूसरे एरे में स्टोर करना है। मतलब डाटा को मुझे फिल्टर करना है, एट द एंड मुझे डाटा को क्या करना है, फिल्टर करना है। तो वो किस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, ये फिल्टर भी क्या करता है, आपको एक एरे को रिटर्न करता है, लेकिन वो उसकी साइज जो आप रिटर्न कर रहे हो उसकी साइज और पर्सन की साइज एक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि आपको क्या करना है, फिल्टर आउट करके डाटा को क्या करना है, सेट करना है। मैप में तो आप क्या करते होते, ईच एंड मतलब जितना आपका जो एग्जिस्टिंग एरे है हमारा पर्सन नाम का, इतनी ही साइज आपकी अपडेटेड पर्सन नाम की एरे की साइज होती थी। लेकिन फिल्टर में ऐसा नहीं होता। फिल्टर में हम जब लगाते हैं वो भी एक एरे को रिटर्न करता है, लेकिन उसकी साइज और ये इस एक्चुअल ऑब्जेक्ट की साइज सेम हो ऐसा नहीं हो सकता, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है। आपके टेस्ट केस के ऊपर डिपेंड है वो। फॉर एग्जांपल आप अगर न्यू पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है, पर्सन डॉट फिल्टर करना है, सॉरी फिल्टर करना है। और ये भी क्या करता है, आपसे कॉल बैक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है। ये तो आपको पक्का अपने दिमाग में बैठे लेना है कि मेरे जो एरे मेथड्स है वो कॉल बैक फंक्शन ही लेते हैं, पुश, ठीक है, पॉप, अनशिफ्ट, शिफ्ट, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअल एरे मेथड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये भी क्या करता है, रिटर्न करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैप में तो वो एक वैल्यू को रिटर्न कर दे रहा था, चाहे वो बुलियन वैल्यू हो, नल वैल्यू हो, चाहे वो किसी भी टाइप की वैल्यू हो, वो रिटर्न कर दे रहा था। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता, वो तो एक ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, एक तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। दोनों में से एक वो यहाँ पर क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। इसका मतलब क्या, अगर मैं यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देता हूँ और यहाँ से कंसोल डॉट लॉग करके इस न्यू पर्सन की अंदर क्या आया वो देखता हूँ, तो आप खुद ही देख लीजिए क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर आ चुका है। तो कहाँ पर, तो मैंने इसको कंसोल किया है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर क्या आया, आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला तो एलिमेंट होता है, उसके बाद मेरा इंडेक्स होता है और उसके बाद होल एरे होता है, ठीक है। तो इसको तो पहले तो मैं टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, नोड ऐप डॉट जेएस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर उसने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब देखो यहाँ पर इसको मुझे कमेंट आउट करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब ये फिल्टर मेथड करता क्या है, फिल्टर मेथड आपको इस एरे के ऊपर फिल्टरेट करके देता है। आपको पता है पानी का फिल्टर होता है, वो क्या करता है, पानी को फिल्टर आउट करता है। जो भी अपना गंदा पानी है वो क्या करता है, अलग निकालता है, और जो अपना अच्छा पानी है वो अलग निकालता है। ये फिल्टर मेथड वैसा ही करता है, आप जिस हिसाब से उसे लगाओ, ठीक है, वो इस प्रकार से काम करता है, आपके लॉजिक के हिसाब से वो काम करेगा। आप यहाँ पर अगर ट्रू रिटर्न कर दे रहे हो, अब देखो यहाँ पर अगर आपकी वैल्यू अगर ट्रू हुई, यहाँ पर आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा ट्रू और फॉल्स, ठीक है, तभी आपका जो फिल्टर मेथड है वो वर्क करेगा। फिल्टर मेथड एक तो बुलियन फिल्टर मेथड क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन को एक्सपेक्ट करता है, और उस कॉल बैक फंक्शन में पहले आर्गुमेंट होता है एलिमेंट, दूसरा आर्गुमेंट होता है मेरा इंडेक्स, तीसरा आर्गुमेंट होता है मेरा एरे, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं जो वैल्यू होती है बुलियन टाइप की। अब बुलियन टाइप की मतलब क्या, ट्रू और फॉल्स। तो अगर ये वैल्यू अगर ट्रू है तो यहाँ पर क्या है, वो जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है, जो एलिमेंट वो जाकर ये न्यू एरे में स्टोर हो जाएगा। अगर ये वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फॉल्स आ गई तो वो इस एलिमेंट को इस न्यू पर्सन एरे में अपेंड नहीं करेगा, वो उसमें पुश नहीं करेगा, ठीक है, वो यहाँ पर पुश नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या आया हमारा ट्रू,
तो यहाँ पर आप ट्रू लिख सकते हो। मतलब हमने यहाँ पर पर्सन ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंट किया तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या है आपका, आपने तो ट्रू रिटर्न किया है, मतलब हर एलिमेंट क्या होगा जाकर यहाँ पर स्टोर होगा। और आपको यहाँ पर नोड अगर आप लिखोगे नोड ऐप डॉट जेएस तो आपका सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करोगे तो एक आपको एक एम्प्टी एरे को रिटर्न कर देगा, क्योंकि आपने तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न किया था। फॉल्स मतलब क्या, जब आपकी वैल्यू फॉल्स, मतलब यहाँ पर आप जब फॉल्स रहते हो यहाँ पर, तो वहाँ पर एक भी एलिमेंट वहाँ पर आपका वहाँ पर जाएगा नहीं, तो ये आपको एक एम्प्टी एरे को रिटर्न कर देगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो फिल्टर मेथड है वो एक एरे को रिटर्न कर दे रहा है और उस एरे में वही एलिमेंट वो डालेगा। जब मेरा पहले इटरेशन में अगर रिटर्न उसने फॉल्स कर दिया तो ये एलिमेंट जाकर वहाँ पर स्टोर नहीं होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब देखो, मुझे मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ये थी कि जिसकी एज मेरी 50 से बड़ी है, जिस बंदे की एज मेरी क्या है 50 से बड़ी है, तो उसे मुझे अलग ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एलिमेंट अगर डॉट एज, अगर एज मेरी 50 से बड़ी होगी तो वही एलिमेंट जाकर मेरे न्यू ऑब्जेक्ट में स्टोर होगी, तो न्यू एरे में स्टोर होगी। तो यहाँ पर टर्मिनल न्यू टर्मिनल नोड ऐप डॉट जेएस, तो आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो कि उसी बंदे की एज आई, इसी बंदे की इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर हुई कि जिसकी एज मेरी क्या है 50 से बड़ी है। अदरवाइज यहाँ पर मैं अगर इक्वल टू 50 करूँ और फिर अगर इसको सेव करूँ और फिर से इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ, सॉरी मुझे इसको टर्मिनल न्यू टर्मिनल में लेके जाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर नोड ऐप डॉट जेएस, तो यहाँ पर 50 से बड़ी जितनी भी है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो आपको ये पता चल गया है कि ये एक तो ट्रू रिटर्न करेगा, एक तो फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल आपको क्या, आपके पास क्या एक एरे है, फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है एरे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर नाम का एक एरे है और उस नंबर नाम के एरे में आपके क्या है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट स्टोर है। अगर आपको यहाँ से क्या करना है जो आपके जो इवन नंबर है वो आपको दूसरा एरे में क्या करना है स्टोर करना है, तो आप यहाँ पर दूसरा एक नंबर जो इवन नंबर नाम का एक एरे को क्रिएट करोगे और यहाँ पर उसके ऊपर आप फिल्टर मेथड को आप लगाओगे और यहाँ पर आपका ये क्या करता है, कॉलबैक फंक्शन को क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है पहले तो यहाँ पर वो एलिमेंट लेता है, एलिमेंट लेता है, उसके बाद आपका जो वो क्या करता है इंडेक्स लेता है और एक एरे लेता है। उसके बाद ये कॉलबैक फंक्शन मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब ये तो एक ट्रू वैल्यू को पास करेगा, एक तो फॉल्स वैल्यू को। अब मैं यहाँ पर इवन नंबर को, मतलब जो मेरा अगर मॉड कहाँ गया, मॉड 2 अगर इक्वल टू 0 आता है तो वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूँगा इवन नंबर को तो मुझे आउटपुट में आना जाना चाहिए था इवन नंबर नोड ऐप डॉट जेएस। तो मेरी जो इवन नंबर से वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो कहने की बात यही है कि ये जो फिल्टर मेथड है ये आपको कब यूज़ करना है, जब आपको डाटा को फिल्टर आउट करना पड़ेगा। अगर आप में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ये जो फिल्टर है, ये जो मैप है, ये जो फाइंड मेथड है, सबसे ज़्यादा रिएक्ट जेएस में यूज़ होते हैं। इसको पढ़ना कंपलसरी माना जाता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, आप कंपलसरी, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार से मेरा ये वर्क कर रहा है, तो इसको हम फिर से क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार से हम यहाँ से इसको यहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है। अब करना क्या है मुझे, अब मुझे ये तो मैंने पढ़ लिया कि किस प्रकार से मेरा फिल्टर मेथड काम करता है। अब मेरा आता है फाइंड मेथड। अब ये फाइंड मेथड मुझे यूज़ क्यों करना है, फाइंड मेथड यानी कि आप इसके नेम से ही समझ सकते हो कि मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर एरे से क्या करना है, फाइंड करना है। मुझे एरे से क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो फाइंड मेथड हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, जिसका नाम जे है ना,
उसका नाम, जिसका नाम जय है, उसी का पूरा ऑब्जेक्ट मुझे क्या चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। मतलब उसका का पूरा ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ से वापस चाहिए। तो ये जो फाइंड मेथड है ये एरे रिटर्न नहीं करता, ये डायरेक्टली एलिमेंट रिटर्न करता है, जो कि पर्सन के मतलब जिस ऑब्जेक्ट उसके अंदर का एलिमेंट वो क्या करता है, रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल मुझे मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसका नाम दत्ता है, उसका पूरा डाटा निकालिए, पूरा डाटा निकालिए। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम दत्ता है, उसका पूरा का पूरा डाटा मुझे क्या करना है, निकालना है इस एरे से। तो वो किस प्रकार से कर सकता हूँ, पहले तो आपको एक ध्यान में रखना है, ये फाइंड मेथड भी एक कॉलबैक फंक्शन लेता है, ठीक है। सभी जो मेरे एरे के मेथड से वो क्या करते हैं, कॉलबैक लेते हैं, ठीक है। अब मुझे कॉन्स्ट ARR इज कॉन्स्ट पर्सन OBJ इज इक्वल टू, मुझे क्या करना है, पर्सन के ऊपर फाइंड मेथड को लगाना है, पर्सन के ऊपर क्या करना है, फाइंड मेथड को लगाना है, फाइंड मेथड को, ठीक है। फाइंड मेथड को मुझे क्या करना है, लगाना है। और यहाँ पर मुझे एक कॉलबैक फंक्शन वो एक्सपेक्ट करेगा, पहले तो मेरा यहाँ पर क्या लेगा, एलिमेंट लेगा, और उसके बाद मेरा जो होगा वो इंडेक्स लेगा, और उसके बाद मेरा होल एरे लेगा, होल क्या लेगा, मेरा एरे लेगा। और ये भी क्या करता है, कॉलबैक फंक्शन को एक्सपेक्ट करता है। आपको मैंने पहले कहा था कि कोई भी एरे का मेथड वो कॉलबैक फंक्शन को एक्सपेक्ट ही करेगा। और यहाँ पर ये क्या करता है, रिटर्न करता है। अगर ये वैल्यू ट्रू हुई तो उसी ऑब्जेक्ट को वो रिटर्न कर देगा। इसमें यहाँ पर आप ट्रू को रिटर्न कर सकते हो और एक फॉल्स को रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि रिटर्न एक ही वैल्यू होती है ना। अब देखो यहाँ पर अगर जो मेरी एलिमेंट डॉट नेम इज इक्वल टू मैंने क्या किया, दत्ता किया, तो वो मुझे डायरेक्टली पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिटर्न कर देगा, ठीक है। नॉट एरे रिटर्न नहीं करेगा वो डायरेक्टली मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, पर्सन OBJ, ठीक है। अगर मैं इसको चला लो, टर्मिनल नोड ऐप डॉट JS, तो मेरा क्या है, न्यू पर्सन इज नॉट डिफाइंड, सॉरी न्यू पर्सन, सॉरी, इसको मुझे कमेंट आउट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से मुझे एरर आया था। टर्मिनल नोड ऐप डॉट JS, तो आप देख सकते हो कि उसने दत्ता जिस बंदे का नाम दत्ता है उसका पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप वर्क कर सकते हो। तो ये जो फाइंड मेथड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा React.js में यूज़ होता है। अगर आप जावास्क्रिप्ट में एक सिंपल से प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो, तो आप वहाँ पर डाटा जो आपको वहाँ पर आप डाटा को कहाँ पर स्टोर करोगे, एट द एंड एक एरे में स्टोर करोगे ना, और वहाँ पर एरे के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था आज के लेक्चर में कि किस प्रकार से मेरे एरे के जो मेथड्स है वो वर्क करती है। फाइंड मेथड भी आपको पता चल गया, और जो बात के जो मेथड्स है, शॉर्ट मेथड है, रेड्यूस मेथड है, बहुत सारे मेथड है एरे के, वो आप एट द होमवर्क भी कर सकते हो। और आपको यहाँ पर रटना नहीं है, क्योंकि इंटरनल चीज़ें को समझ लेना है कि ये किस प्रकार से काम करता है, ये किस प्रकार से काम कर लेता है। डेवलपमेंट में चीटिंग करना अलाउ है, क्योंकि आपको क्या पता कहाँ पर किस चीज़ का उपयोग हो जाए। तो आपको सारी चीज़ों के तो अपने दिमाग पे बैठोगे नहीं, तो आपको एक एक करके, मतलब जावास्क्रिप्ट को तो आपको एक्सप्लोर करना है, सभी आपको यूज़ करके देखना है। इतना ये कंपलसरी नहीं है कि सब आपको याद ही हो, आप बाद में भी सीख सकते हो जब आपका ज़रूरत पड़े। मैं भी क्या कर सकता हूँ, ठीक है, जब मैं भी सीख रहा था तब क्या हो रहा था, सभी तो मैंने पढ़ा नहीं था। जब जैसे ही मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगा तो मुझे जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ी तो वो मैं साथ साथ सीखते चल गया। तो आपको ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सारे मेथड आपको याद हो जाए। आप ChatGPT कर सकते हो, MDN पर डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो, W3 स्कूल पर बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। मतलब जावास्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए ChatGPT हमारी DeepSeek है। तो ये सारे को एक्सप्लोर करके आप अपना नॉलेज ले सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हमने यहाँ पर ये 4 मेथड्स कवर कर लिए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक आता है कि इसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। और दूसरा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हमारे पास आ सकता है कि क्या हम खुद से एरे के मेथड्स बना सकते हैं। एक्चुअली बना सकते हैं, लेकिन ये हमें बनाने पड़ेगा। इसको बनाने के लिए ये तो हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन है, आपको प्रोटोटाइप आना चाहिए। प्रोटोटाइप मतलब क्या, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो ये तो हम बाद में देखेंगे, और बाद में हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि उस प्रोटोटाइप का क्या यूज़ होता है। क्योंकि ये सारे जो मेथड्स हैं, ये जो सारे मेथड्स हैं वो हमारे क्या है,
इनबिल्ट मेथड है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में पहले से लिखे हुए। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा, ये सारे मेथड को एक्सप्लोर करके दिखा था, और यहाँ पर इस रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हमने क्या किया, उसको इम्प्लीमेंट करके देख लिया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर, ठीक है। तो धन्यवाद।